हम तो गर्व करते हैं अपने बिहार पे, बिहारी पे और बिहारी जी पे। गर्व से कहूं कि हम बिहारी हैं। और भारत माता से भी पहले अगर किसी पे गर्व करना हो तो इस बात पे गर्व करना कि हम सनातनी हैं। जिस घर में ये बुफे सिस्टम होता है उस घर का भोजन करना ही नहीं चाहिए। जिसके साथ सनातनी खड़े हो जाएंगे उसी की विजय होगी, उसी की पावर बढ़ेगी। हमारे पूजा स्थल सरकार के अंडर में है, अब बताइए वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं विश्वास से कहता हूं यहां से IAS IPS ही नहीं विश्व गुरु पैदा हो सकते हैं यहां से, इसी बिहार से। दोस्तों, आज हमारी सहरसा के कोपरिया गांव में महाविष्णु यज्ञ का दूसरा दिन है और यहां पर यज्ञ की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेरे पीछे 108 कुंडीय विशाल महायज्ञ मंडप, यहाँ पर 9 मंजिला विशाल यज्ञ मंडप बना हुआ है और यहाँ पर देखिए परिक्रमा भी शुरू हो चुकी है। खासकर महिलाएं यहाँ पर यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रही हैं और ये अंदर यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ हो रहा है, हवन होते हैं, वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। आज यज्ञ के दूसरे दिन का कोपरिया गांव में और यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर जी का भी कार्यक्रम हो रहा है, भगवत कथा हो रहा है और यहाँ पर भंडारा की भी व्यवस्था है और यहाँ पर बहुत सुंदर देवी देवताओं की झांकियाँ भी हैं। तो चलिए आज दूसरे दिन की बहुत ही अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। और देखिए महाविष्णु यज्ञ मंडप अंदर का नज़ारा, खास तौर पर अयोध्या के पंडितों को, ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलाया गया है और देखिए यजमान हैं जो पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर यज्ञ की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और देखिए राम नारायण त्यागी जी महाराज है जिनके नेतृत्व में पूरा यज्ञ हो रहा है। 12 बजे के बाद कहाँ जाते हो पता नहीं चलता है और जिला प्रशासन जो है। और जो यज्ञ मंडप जिसने बनाया है मिस्त्री लखींद्र सहनी, उसका नंबर आप देखिए। और जितने भी यहाँ पर ब्राह्मण हैं और जितने भी जजमान हैं अभी यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रहे हैं। और ब्राह्मण यहाँ पर जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। पूरा ब्राह्मण यहाँ पर जो है पुरोहित हैं, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं यज्ञ का कि कैसे करना है, क्या करना है। ये जो आसन है यहीं से पूरा यज्ञ संपन्न होगा।
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो चर्चा होगी कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ कली कली। कि हम अपने संस्कार नहीं छोड़ते कहीं। हम अमेरिका में जाएंगे तो धोती पहन के ही कथा करेंगे, ऐसा नहीं कि अमेरिका में गए तो कोट पहन ले। कोट पहन लेंगे, सर्दी लगेगी तो ऊपर, पर नीचे रहेगी धोती ही। ये बिहार की मैया कहीं चली जाएं, इनका सिंदूर यहां से लेके यहां तक ही होगा। ये तो आजकल थोड़ी जो ज्यादा पढ़ लिख गई है वो थोड़ा सा यूं कर देती हैं। तो हमारी माता बहनों को देखो, यहां से शुरू करती हैं वो सिंदूर, यहां से यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब मैं ऐसे देखता हूँ मुझे बहुत तसल्ली मिलती है कि अभी हम मिटे नहीं, अभी हम जिंदा हैं। कितने भी बड़े पदवान बन जाओ, कितने भी बड़े बलवान बन जाओ, कितने भी ऐश्वर्यवान बन जाओ, कितने भी धनवान बन जाओ, लेकिन संस्कारवान हर बार बने रहो, हर स्थिति में बने रहो। अपने संस्कार कभी मत छोड़ना, अपनी संस्कृति कभी मत छोड़ना। और हाँ, ये कह के कभी शर्माना नहीं, हम बिहारी हैं। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। हम तो गर्व करते हैं अपने बिहार पे, बिहारी पे और बिहारी जी पे। हमें गर्व है। पहला राष्ट्रपति कहां से आया बोलो? बिहार से। फिर बिहार से भी पहले और भारत माता से भी पहले अगर किसी पे गर्व करना हो तो इस बात पे गर्व करना कि हम सनातनी हैं। क्योंकि भारत तभी तक भारत है जब तक सनातनी है। मैं तो सच्चे सनातनियों से कहूंगा, जिस घर में ये बुफे सिस्टम होता है उस घर का भोजन करना ही नहीं चाहिए। त्याग कर दो, बोले हम पशु नहीं है, हम मानव हैं। एक भोजन नहीं करेंगे हम। और याद रखना, हमारी संस्कृति हम बचाएंगे। हो सकता है शुरू में हमारी कोई बुराई करे, पर इट्स ओके, हम 4 बुराई सह लेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए। मेरा काम है आपको बताना, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं, कब जाएंगे ये भी पता नहीं है हमें। इतनी जोर से बोलो कि राम जी भी सुने तो कहे कि हमारी ससुराल में भागवत कथा है। आप भी धर्म की सेवा कर सकते हैं, हर मानव धर्म की सेवा कर सकता है। सिर्फ एक काम करना है, पूछो क्या? पूछो क्या? एक काम, खुद धर्मात्मा बने और अपने बच्चों को धर्मात्मा बना ले, बस ये काम। धर्मात्मा दिखना नहीं है, धर्मात्मा बनना है। दिखने वाला धर्मात्मा तो समय समय पे बदल जाएगा, लेकिन जो बना हुआ होगा धर्मात्मा वो कभी नहीं बदल सकता। आप कपड़े बदल सकते हो, आप शरीर नहीं बदल सकते। द सेम थिंग, जो सिर्फ जरूरत के लिए धर्म को यूज करता है वो कहीं भी बदल सकता है, लेकिन जिसका आत्मा ही बन गया हो धर्म, वो कैसे बदले? वो तो धर्मात्मा ही रहेगा।
भोग विलासों के उस नाले में हम इतना गिर चुके हैं कि अब तो भगवान का भी नाम लेते हुए हमें अपने आप पर क्या बोले कहते क्या है? आप लोग कहीं चले जाओ, कहीं जय श्री राम कह दो तो कई लोगों को मिर्च लग जाती है। जय श्री राम कहने पे मिर्च लग रही, क्यों भाई? तुम जय हनुमान जी की बोलो, तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय गंगा मैया की बोलो, जय दुर्गा मैया की बोलो, जो भी बोलना है बोलो, पर अपने धर्म को कभी भी नीचे मत झुकने दो, उस धर्म को ऊंचा उठाओ। ये ड्यूटी हम सबकी है, अकेले कथावाचकों की नहीं। जेब में पैसा रखने से कोई रिच नहीं होता, जिसके जीवन में संस्कार जिंदा है वही रिच है। आप सभी से आग्रह करते हैं, किसी के शरीर को देखकर, तन की सुंदरता देखकर किसी से प्यार मत करना, किसी का स्वभाव देखकर प्रेम करना नहीं है, तो स्वभाव देखो। और यहाँ सुखदेव जी महाराज ने प्रेम का सूत्र दिया। सुंदर शरीर दिखा, रूप बहुत सुंदर है, और वहां से उठ के नहीं चले, लेकिन जब उनके स्वभाव को सुना, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदव्याज साध्वी लेवे गतिं धातृजुदां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। जिसके साथ सनातनी खड़े हो जाएंगे उसी की विजय होगी, उसी की पावर बढ़ेगी। और हम सब की पावर एक ही चीज में लगनी चाहिए, पूछो किसमें? धर्मो रक्षति। प्रमाण के तौर पे हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है और हम कोई आवाज नहीं उठा रहे, और किसी का देवालय पूजा स्थल कोई सरकार के अंडर नहीं, हमारे पूजा स्थल सरकार के अंडर में है। अब बताइए वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो, किसके अंडर होना चाहिए? वो धर्माचार्यों के अंदर होने चाहिए, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, बाकी के और जो प्रमुख स्थान हो वो। और इसी के लिए हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, नाम चाहे जो भी रख लो। मेरे ठाकुर से ही पैसा बचाओगे? 500 करोड़ रुपया पर ईयर सरकार उस मंदिर से लेती है, वो सनातनियों का पैसा है, सनातनियों के भविष्य के निर्माण के लिए लगना चाहिए। वही मंदिर के पैसे अगर मेरे बिहार के सनातनियों के काम में आ जाए, मैं विश्वास से कहता हूं यहां से IAS IPS ही नहीं, विश्व गुरु पैदा हो सकते हैं यहां से, इसी बिहार से। अभी तो नौकर बन रहे हैं हमारे बिहार के जितने भी टैलेंट है, ये पूरे विश्व को दिखा सकते हैं, यहां वो टैलेंट बसा हुआ है। लेकिन हे सनातनियों, तुम लोग कमजोर हो गए हो, चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, सिर्फ पेट से ऊपर उठ के परमात्मा की चर्चा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये कुठाराघात होता रहता है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण, तुम्हारा शोषण होता रहता है। जिस दिन तुमने एकजुट होके आवाज उठाई कि सरकार से मंदिर मुक्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो, मैं विश्वास से कहता हूं धर्मो रक्षति, तुम्हारी विजय होगी। आप बताओ कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? एक नंबर दे रहा हूं, नंबर डायल करो अपने फोन में।
दोस्तों फाइनली यहाँ पर कोपरिया में देवकी नंदन ठाकुर जी का भगवत कथा आज दूसरे दिन फिनिश हो गया है। और आप में से कोई कमेंट कर रहा था कि दीक्षा का कार्यक्रम कब होगा, वो आपको बता देते हैं। 23 तारीख को यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम होगा। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज दीक्षा देंगे, अपना चेला बनाएंगे।